बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक और रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए 150 अरब रुपए का बजट पास हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए। एक रिंग रोड का आप लोग को आइडिया है, इसके अलावा 150 अरब रुपए जहां जहां पे लगेगा, बहुत पैसा लगने वाला है। उसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज में जंप्स आएंगे ही आएंगे। 400 से ज्यादा सोसाइटीज हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। इस वीडियो में सारे लॉजिक बेस्ड आप लोग को प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे हो या वो कैश पे हो। जंप्स आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। तो आप पेज और पेन उठा लें, प्रोजेक्ट्स का नाम लिख ले। अल्लाह ना करे 5 साल बाद, अल्लाह ना करे ऐसा ना हुआ, तो आप मुझे कह देना कि मुसद्दिक आपने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाई थी। ऑलमोस्ट 8 to 10 प्रोजेक्ट्स मैं आप लोग को बताऊंगा डिफरेंट लोकेशन पे, जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मुझे बेहद पसंद है और मेरा यकीन है इसमें जंप्स आएंगे ही आएंगे। आप लोगों ने लोकेशन डिसाइड करना है, बजट डिसाइड करना है, उसके बाद हम मिल के डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके गोल्स को अचीव कर सकता है। 5 साल में प्रॉफिट करना है, 2 साल में करना है, 10 साल में करना है, कब घर बनाना है। दैट वुड बी वेरी इजी। मेरी तरफ से आप लोग को गो अहेड मिल जाए, यू कैन डू वट एवर। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह 50,000 की फैमिली बनने वाले हैं। मुझे तहे दिल से खुशी होगी कि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने। एंड लेट्स स्ट्रेट गेट टू द फैक्ट्स। आप लोगों ने देखा होगा रावलपिंडी में सदर की साइड पे अंडरपास बन चुका है और 150 अरब रुपए का बजट पास हुआ है फॉर द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 13 मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होंगे। इन टोटल ये 27 प्रोजेक्ट्स होंगे। अब टी चौक से लेके, जो सबसे मुझे अच्छी बात लग रही, टी चौक से पिशावर रोड तक ये सारा का सारा सिग्नल फ्री होगा। जहां पे रोड की एक्सपेंशन की जरूरत होगी रोड को एक्सपेंड करेंगे, जहां पे अंडरपासेस की जरूरत होगी अंडरपास बनाएंगे ये लोग। अब टी चौक सिग्नल फ्री हो जाएगा, टी चौक में अंडरपास बनेगा। साथ ही साथ जो रिंग रोड बना है रेडियो स्टेशन रवात से लेके चकबेली अडियाला चक्री तक जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, डीएचए फेज 4 में मेजर जंप्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। डीएचए फेज 3 में मेजर जंप्स आएंगे आपके पास। अडियाला की तरफ जब आप जाते हैं तो अडियाला में रूडन के पास बहुत अच्छी एक्सेस है, लेकिन जनरल ब्लॉक में आपका सेक्शन 4-5 लगा था, वो एग्जेक्टिव में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डीएचए के साथ कॉम्पीट करने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस इनको फेस करने को मिलेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए आप आगे जाते हैं चक्री की तरफ, तो वहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलेगा आपको, किंगडम वैली मिलेगा आपको, उसकी सराउंडिंग में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलेगा। हमारा मेजर गोल इज कि अगर आप पैसा लगा के 4-5-6 सालों के लिए छोड़ सकते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी शुड बी दी ऑप्शन। पीपल आर सेइंग कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी रिंग रोड की वजह से फायदा होगा। यस, थोड़ा बहुत फायदा नजर आएगा, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं नजर आएगा। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत सारी वीडियोस बनाई है अपने चैनल में, उसको आप लोग देख सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप इतने ज्यादा प्लॉट्स सेल कर चुके हो, एनओसी ना हो और चैलेंजेस फेस करने को आपको मिल रहे हो, तो आपको ग्रोथ आने में बड़ा टाइम लग जाएगा वहां पे। तो उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में लगाएं। ठलियन की तरफ जब आप आते हैं तो वहां पे आपको फैसल टाउन फेज 2 मिलता है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 3 ब्लॉक मिलता है, टॉप सिटी, मुमताज सिटी एंड ऑल दैट। यहाँ पे अगर आप कैश पे लेना चाहते हैं तो माय अटमोस्ट प्रायोरिटी विल बी टॉप सिटी। देखिए टॉप सिटी के एक तो रेट्स भी नीचे आए हुए हैं, टॉप सिटी इज मोर डेवलप्ड, टॉप सिटी इज मोर फोकस्ड, और कल को जब ये रिंग रोड भी बन जाएगा, कैश के प्लॉट्स में टॉप सिटी को सबसे अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रेट्स भी कम है, ग्रोथ भी ज्यादा है। इंस्टॉलमेंट पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक फैसल टाउन फेज 2, बड़े जंप्स हम लोग को देखने को मिलेंगे इन अनदर 5 to 10 ईयर्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 अनदर 5 to 10 ईयर्स में बहुत बड़े जंप्स मिलेंगे। आपके पास पैसा है, पैसा लगा के छोड़ दें। एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, क्रेडिबल जगह पे आप लोगों ने लगाई होगी। कल को अगर आप लोगों ने घर बनाना है तो डायरेक्ट श्रीनगर हाईवे को विद इन 2 मिनट्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। 4 to 5 मिनट्स में आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर जंप्स होंगे। सिल्वर सिटी है, पीपल आर सेइंग सिल्वर सिटी में भी आएगा, लेकिन सिल्वर सिटी की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। आपके पास फ्रंट पे दो बड़े टाइकून्स हैं, एचआरएल ग्रुप एंड चौधरी अब्दुल मजीद। आपको कॉम्पीट करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो प्रायोरिटी इज फैसल टाउन फेज 2 एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3। अब जब आपका ये सारा का सारा जीटी रोड सिग्नल फ्री होगा, ट्रैफिक डाइवर्स हो जाएगी, रिंग रोड पे भी हो जाएगी। आपका जो भी ट्रैफिक था आपका पेशावर साइड से आ रहा था, जिनको हर्डल्स, अब अंडरपास बन चुका है, सिग्नल फ्री हो गया है, तो ये जो ईरान एवेन्यू वाली साइड है यहाँ पे भी बड़ी स्मूथ ट्रैफिक आ जाएगी। जिसके पास भी पैसा है, आई एम अगेन सेइंग, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है, तो C14 एंड C15 में इन्वेस्टमेंट करें। C14 में जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट करेगा उसको दो चीजों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक, मैसिव प्रॉफिट्स का। D12 में 10-12-15 करोड़ का कनाल है, C14 में 5-6-7 करोड़ का आपका कनाल है।
पहला फायदा मैसिव प्रॉफिट्स का। दूसरा फायदा, पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में सिर्फ 400 से 700 लोग होंगे जिनके पास आप जैसा प्लॉट या घर होगा। इसके अलावा किसी के पास भी नहीं होगा। अब मैं आना चाहता हूँ, ये जो जीटी रोड है यहाँ पे फैसल हिल्स को अच्छे जंप्स देखने को मिलेंगे। बहुत रीजनेबल प्राइसेस है कैश पे। घर बनाने के लिए भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। B17 में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसमें अभी रेट्स भी नीचे हैं और डेवलपमेंट भी हो रही है, वहाँ पे ग्रोथ के आने के चांसेस मैसिव हैं। कि लॉजिकल रीजन है ना, फैसल हिल्स के कंपैरेटिवली उसकी सराउंडिंग की सोसाइटी से रेट्स कम है, लोगों का इन्फ्लक्स है। हम इस रियल स्टेट से मुंसलिक है, हमें आइडिया है कि कितने लोग घर बनाने के लिए फैसल हिल्स की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं। मेजर पोर्शन इन्वेस्टर्स का घर बनाने के लिए जा रहा है, तो वहां पे प्राइसेस की जंप आपका जीटी रोड की वजह से भी आएगा, लोगों की इन्फ्लक्स की वजह से भी आएगा। अब बात है, कुछ लोग कहते हैं कि यार डीएचए फेज 4 में मैं करूं या फेज 3 में करूं, मैं बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में क्यों नहीं करते। देखिए, बैरियर टाउन राइट नाउ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अगर मेरे पास ऑप्शन है बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, डीएचए फेज 4, डीएचए फेज 3, तो मैं डेफिनेटली सेफ सिक्योर साइड पे जाऊंगा, मैं डीएचए फेज 3 एंड डीएचए फेज 4 पे जाऊंगा। साथ ही साथ टी चौक में जो अंडरपास बनेगा उसकी वजह से डीलर्स हजरात ये कह रहे हैं कि गुलबर्ग को फायदा होगा। देखिए, गुलबर्ग इटसेल्फ इज नॉट सीरियस, ठीक है। गुलबर्ग का बहुत मेजर पोर्शन ऐसा है जो अंडर डेवलप्ड है, पोजीशन का लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई थर्ड फाइल चल रही है, कोई फोर्थ फाइल चल रही है, उसमें स्लाइट एप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। लेकिन जब बात आती है टॉप प्रायोरिटी की, तो आई बिलीव डीएचए फेज 3 एंड फेज 4। अच्छा, इसके साथ ही साथ जीटी रोड में जो सिग्नल फ्री होगा, अंडरपासेस बनेंगे, I15 को फायदा हो सकता है, I16 को फायदा हो सकता है, रेट्स भी उनके कम है। अच्छा प्लॉट लें, अच्छे पोजेशन वाला प्लॉट सिक्योर करें और इसको 4 to 5 ईयर्स के लिए छोड़ें। देखें, मरीम नवाज से हम मोहब्बत करें, नफरत करें, आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस माई पोलिटिकल ओपिनियन, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ करना है। उन्होंने दिखाना है कि आई एम क्रेडिबल, आई एम कैपेबल, मुझे अगली दफा भी आना है। इस चीज का फायदा उठाते हैं ना हम। 150 अरब रुपए लगने वाले हैं मार्केट में, ये 150 अरब रुपए से ज्यादा, ये तकरीबन 500-600 अरब रुपए का फायदा भी देगी इस रियल एस्टेट सेक्टर को। तो हमने इससे फायदा उठाना है, सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करनी है। एक और बात याद रखिएगा, हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर इंसान की। अगर आप लोग को फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके मशवरा कर सकते हैं कि यार मेरे ये गोल्स हैं, मैंने इतने साल में रिटर्न्स हासिल करने हैं, मैंने इतने साल में घर बनाना है, तो कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक E12 के बारे में बताना आप लोग को भूल गया। E12 सेक्टर है जिसपे सीडीए इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कि वहाँ को डेवलप करना है। उनकी जो लोकल मसले चल रहे थे उसको भी स्वीप आउट कर रही है सीडीए। वहाँ पे रेट्स बहुत कम है, बहुत कम है कंपेयर्ड टू F10 F11 उस 2 मिनट के फासले पे, E11 3 मिनट के फासले पे, D12 बैक साइड से उसको कनेक्ट करेगा विद इन 2 to 3 मिनट्स। यहाँ पे मेजर ग्रोथ आप लोग को नजर आएगी। जोन 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो जोन 4 में आपका बैरी एनक्लेव ऑलरेडी एंड यूजर्स हैं वहाँ पे। मेच्योरिटी एज सच इतनी नहीं आएगी क्योंकि एंड यूजर्स आ चुके हैं। जिस प्रोजेक्ट में भी एंड यूजर आ चुका होता है वो उसका पीक होता है, उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो स्लो होती है कंपेयर टू पार्कव्यू सिटी। पार्कव्यू सिटी में अगर आप रीजनेबल जगह पे सही रेट पे पैसा लगा लें, 4 to 5 ईयर्स के लिए छोड़ दें, तो एक हवा चलेगी और पार्कव्यू सिटी भर जाएगा और पीक टच हो जाएगा। उस चीज से भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। जोन 4 में मार्गला एनक्लेव वहाँ पे काम कर रही है, डीएचए एंड सीडी के कोलैबोरेशन पे वो हो रहा है। तो पीपल आर वेटिंग कि ये जब बनेगा तो हम वहाँ पे घर बनाएंगे। याद रखिएगा, हर सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। एक खास पोर्शन होता है जो जस्ट प्रॉफिट के लिए गए हुए होते हैं, एक खास पोर्शन होता है जो घर बनाने की नीयत से गए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। ज्यादातर लोग जो हैं वो घर बनाने की नीयत से जा रहे हैं, जस्ट लाइक फैसल हिल्स। तो इन द कमिंग ईयर्स अगर आप मार्गिला, नो डाउट रेट्स थोड़े से एक्सपेंसिव है वहाँ के, लेकिन अगर आप 5 से 10 साल का सोचते हैं तो मेजर जंप्स आप लोग को नजर आएंगे वहाँ पे भी। मजीद इंस्टॉलमेंट बेस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कैश वाली भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आप लोग को रहती है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।